ये फरमाइएगा कि ये जो पीटीआई का जलसा एक अरसे से तैयारी हो रही थी, मनसूख हो गया। चले जलसे मनसूख हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मनसूख हुआ और जो कंट्रोवर्सी सामने आई हैं और फिर वो सुबह के वक्त ये मुलाकात होना और फिर मुलाकात के बाद आप समझते हैं कि कोई पैगाम रसाई हुई है इसके इन बिटवीन? नहीं, देखें, बात यह है कि ये पैगाम रसानी कब नहीं थी और ये सिलसिला हमेशा से जारी व सारी है। मैं तो 18 माह की हुकूमत में कहा करता था कि सहूलतकारी मौजूद है। मेरे अपने साथी जो थे वो कहा करते थे कि सहूलतकारी कहाँ से नज़र आ रही है, और आप जैसे लोग भी उस वक्त सवाल उठाते थे कि आप हुकूमत में हैं और फिर कह रहे हैं कि सहूलतकारी है। फिर आपने देखा कि 9-10 मई हो गया और एक अदारे ने ख़ुद एहतसाबी की तो बहुत सी चीज़ें नज़र आईं कि ख़ुद कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से सहूलतकारी थी। और जब जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया तो लोग समझते हैं कि सहूलतकारी शायद ख़त्म हो गई। सहूलतकारी मदम हुई है, कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है? नहीं, देखें, ये एक बंदा नहीं था और ना पाकिस्तान के चूल्हें जो हला दी गई, पाकिस्तान की मैशत से लेके पाकिस्तान की अखलाकी कदरें बर्बाद हो गई, दुनिया में पाकिस्तान तन्हा हो गया। आज पाकिस्तान के अंदर मायूसी के बादल हैं, हर दूसरा बंदा परेशान है कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। आज हर चौथा बंदा गैस बिजली के बिल देने की पोजीशन में नहीं है। इसको भी जवाज़ बना के जिस तरह इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये बात दुरुस्त है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि गैस बिजली के बिल देने की पोजीशन में नहीं है लोग। मगर क्या पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने वाले ही पाकिस्तान के मसीहा बन जाएंगे और वही कहेंगे कि बड़ा जुल्म हो रहा है जिन्होंने जुल्म किया है? जावेद लतीफ़ साहब के जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अभी तो जेल में हैं, वो मसीहा बनने वाले हैं, बन सकते हैं, बन जाएंगे? नहीं, मेरी बात सुने ना, कि इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि जिसने सारा कुछ किया है उसको कहा जा रहा है बड़ा मकबूल है। और मैं आज भी ये दावे से कहता हूँ कि अगर 8 फरवरी से पहले हकायक लोगों के सामने रख दिए जाते तो ये मुँह छुपाने के काबिल ना रहता। आज भी कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने से आपने एक सिरा पकड़ा है, और अगर आप दूसरे सिरे तक नहीं जाएंगे तो इस गिरफ्तारी का पाकिस्तानी कौम को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना अदारों को मिलेगा, ना कोर्ट में ट्रायल वाली बात खान साहब की हो रही है। आप समझते हैं कि ये सिरा वहां तक जा रहा है और ये मुमकिन है? देखें, मेरी बात सुन लें कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या करने की मनसूबाबंदी है, उसको सोच के खौफ आता है। एक पाकिस्तानी जो है वो रोज़ मरता है, रोज़ जीता है कि मेरी रियासत के साथ हो क्या रहा है। और अगर आम बंदे को पता है कि ये कुछ करने वाले हैं या ये मनसूबाबंदी हो रही है, तो क्या पॉलिसी साजों को इल्म नहीं है? क्या बाइख्तियार हलकों को ये ख्याल नहीं है कि दुनिया हमें पाकिस्तान के अंदर, देखें, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम से किसको फ़ायदा मिलता है और इंतशार की सियासत, पुरतशद्दद एहतजाज करने वालों को कौन सी बातें बड़ी अच्छी आप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मंजे हुए सियासतदान हैं और आप ही की जमात इस वक्त पावर में भी है और आप ही के वज़ीर आज़म भी हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें आप कि मुस्लिम लीग की हुकूमत होते हुए 2014 आया था ना, और 2014 में किसने धरने दिलवाए थे? फिर किस तरह फैज़ाबाद धरने हुए थे? फिर आपने देखा कि पनामा में जिसका जिक्र नहीं था उस शख्स का नाम ले लिया गया और बाकी 450 लोगों का जिनका नाम था आज तक उनका किसी ने जिक्र तक नहीं किया, और जिसका जिक्र नहीं था उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपने सजा दे दी। तो किसी ने आज तक पूछा है उनको? 18-16 महीने की गवर्नमेंट और फिर ये गवर्नमेंट कंपनसेशन नहीं हुई आप लोगों की? अब आ जाएं जो 15-16 माह की हुकूमत थी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो 15-16 माह की हुकूमत जिस भी जज्बे कुर्बानी से
उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे या आज के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी गर्दन पेश कर दी। क्या फ़ायदा मिला पाकिस्तान? एक पाकिस्तानी कौम के अंदर उम्मीद थी हमारे हवाले से, जो एक वलवला जज्बा जोश था लोगों के अंदर नवाज शरीफ के हवाले से, कि जब भी नवाज शरीफ आता है डिलीवर करता है, पाकिस्तान को मजबूत करता है, मईशत को मजबूत करता है, 2 वक्त की रोटी लोगों को मिलती है, गैस बिजली के बिल जो हैं वो कंट्रोल रहते हैं, पेट्रोल के प्राइस कंट्रोल रहती हैं, डॉलर नीचे रहता है। ये आज 18 माह की हुकूमत में हम कर सके? लेकिन नहीं कर सके हम। शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगाने की ऑप्शन भी तो नवाज शरीफ साहब ने ही दी थी ना, ज़ाहिर है कि वो अग्री किए थे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ले लें इस पे। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं चाहते मैं उस वक्त भी बड़ा क्लियर था, उस वक्त भी मैं कहता था कि उस वक्त की एक इत्तेहादी जमात ने ये जो माहौल बनाया जा रहा था, जनरल फैज़, जनरल बाजवा और जस्टिस साकिब निसार बंदयाल साहब के हवाले से, सब के जो लोग थे उनके हवाले से जो एक माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल से मुतासर हमारी इत्तेहादी जमात बनी या वो भी हिस्सा थी, ये खुदा जाने। वक्त आएगा तो वो भी चीज़ें सामने आएंगी। अदम एतमाद कामयाब हुआ, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, पहली दफ़ा हुआ। और मकबूल जो नहीं था वो मकबूल हो गया, जो मकबूल थे वो गैर मकबूल हो गए। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रातों रात आपने चीजें देखी हैं। पन्ने थोड़े से खोले हैं, तो मैं भी आपको थोड़ा माजी में ले जाऊं। ये जो दैट आई नो कि बाजवा साहब ने कन्विंस किया और इलेक्शन पे जाने वाले थे, दैट स्टोरी एवरीबडी नोज। लेकिन क्या वाकई बाजवा साहब ने धमकी लगाई थी मार्शल लॉ की? देखें, ये तो मुझे इल्म नहीं है, मगर मैं आखिरी दिन तक, क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा था जब 2 दिन की एक्सटेंशन दी जा रही थी, उस दिन मैं जो माहौल देख रहा था वो ऐसा ही माहौल था कि जिस तरह उनके प्रेशर में हैं चीज़ें नज़र आ रही थी। और मैं आज बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात करता मार्शल लॉ वाला खुदा ना ख्वास्ता ये सीन हो सकता है जो आप बता रहे हैं। ये हर किस्म की थ्रेट मौजूद थी उस वक्त। और आपने जो उस दिन भी देखा या उससे पहले जो माहौल देखा, जो वजीराबाद भी आपने देखा, मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो भी एक मनसूबा बंदी के तहत वो ड्रामा रचाया गया था। अच्छा। और मॉडल टाउन वाला भी कभी मैं बताऊंगा कि वो कैसे वो भी ड्रामा वक्त है, बता दें बना।